सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में मगध के उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ चुके हैं कि प्राचीन भारत के अंदर 16 महाजनपद थे, जिनमें से सबसे शक्तिशाली मगध था। तो मगध के ऊपर जिन शासकों ने शासन किया और किस प्रकार से उनका शासन चला, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात की जाए तो हर्यक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला जो पहला वंश था वो था हर्यक वंश, और हर्यक वंश से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बारे में चर्चा करते हैं विस्तार से। मगध पर शासन करने वाला पहला शासकीय वंश हर्यक वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश का संस्थापक। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। एक बिंदुसार आता है, वो बिंदुसार मौर्य वंश से संबंधित है, और हर्यक वंश के बारे में पूछा जाए तो बिंबिसार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार के पिता का नाम। तो बिंबिसार के पिता का नाम भट्टिय था। काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज को बनाया। जगह का नाम गिरिब्रज था, लेकिन वहां पर राजा रहते थे, इसलिए उसे जगह को राजगिरी कहा गया है। तो बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार का शासनकाल कब से कब तक था। तो बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक था। यानी क्वेश्चन ये पूछे कि बिंबिसार कब राजा बना, तो बिंबिसार 544 ईस्वी में राजा बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार महात्मा बुद्ध का समकालीन था। काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन सा राजा था, तो बिंबिसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का समकालीन था और उस समय पर बौद्ध धर्म अपने चरम पर था, इसलिए बिंबिसार उस समय बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार का राजवैद्य कौन था। काफी बार एग्जाम से क्वेश्चन पूछा गया है, तो बिंबिसार का राजवैद्य जीवक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। एक बार महात्मा बुद्ध की तबीयत खराब होने पर उनकी सेवा करने के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय राजा जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया, तो वो था बिंबिसार। बिंबिसार ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था और वह भारत का ऐसा करने वाला पहला राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार ने जीवक को अवंती के राजा प्रद्योत को पांडु रोग होने पर उनके इलाज के लिए भेजा। अवंती का राजा प्रद्योत था, जो पांडु रोग से ग्रसित हो गया था। पांडु रोग का अर्थ है पीलिया हो गया था, जिसे जॉन्डिस भी बोलते हैं। तो राजा प्रद्योत को जब पांडु रोग हुआ तो बिंबिसार ने उनके इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिंबिसार ने राजा ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिलाया। तो यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिंबिसार ने किस राजा को हराकर अंग देश को अपने राज्य मगध में मिलाया था, तो ब्रह्मदत्त को हराकर। और यह पूछ सकता है कि बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर किस राज्य को अपने देश में मिलाया, तो अंग को मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार ने अपनी शक्ति तथा राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंधों की नीति को अपनाया। बिंबिसार ने अपने राज्य मगध को और बड़ा करने के लिए, शक्तिशाली करने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए, यानी बहुत से राजाओं की लड़कियों के साथ उसने विवाह किया और युद्ध कम लड़े, जिससे सेना की हानि कम हुई और राज्य का विस्तार ज्यादा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिंबिसार का उत्तराधिकारी। तो बिंबिसार का पुत्र या उसका उत्तराधिकारी अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध पर अपना अधिकार बनाया। जब अजातशत्रु बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता की हत्या कर दी और खुद राजा बन गया। तो 492 ईसा पूर्व में उसने अपने पिता की हत्या की थी और उनकी हत्या करके वह राजा बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजातशत्रु का उपनाम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है अजातशत्रु का उपनाम। तो अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। अगर यह पूछे कि अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था तो जैन धर्म का था। अगर उसके पिता के बारे में पूछे कि अजातशत्रु के पिता बिंबिसार किस धर्म के अनुयायी थे तो वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु ने राज्य विस्तार के लिए युद्ध विजय को अपनाया। अजातशत्रु के पिता ने अपने राज्य के विस्तार के लिए दूसरे राजाओं की लड़कियों से या उनकी बहनों से शादी की, जबकि अजातशत्रु उनका बेटा उनके विपरीत चला। उसने वैवाहिक संबंधों को कम करके युद्ध ज्यादा लड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु का मंत्री। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अजातशत्रु का मंत्री वर्षकार था। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वर्षकार की सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त की। वैशाली देश पर विजय अजातशत्रु ने अपने मंत्री वर्षकार की सहायता से प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु का उत्तराधिकारी। तो अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदायीन था। इसने भी अपने पिता की हत्या करके राज्य प्राप्त किया था। जो हर्यक वंश है, इस वंश के अंदर लगभग सभी राजाओं ने अपने पिता की हत्या करके खुद राजगद्दी को संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदायीन जैन धर्म का अनुयायी था। जो उदायीन था वो जैन धर्म का अनुयायी था। इसके पिता अजातशत्रु वो भी जैन धर्म के अनुयायी थे, जबकि इसके दादा बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदायीन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदायीन ने की थी। काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की, तो उदायीन ने की थी। और उदायीन ही पहला राजा था जिसने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश का अंतिम शासक। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदाशक था। ये हमने हर्यक वंश के बारे में पढ़ा। अब हम इसके बाद जो दूसरा वंश मगध पर आया जिसने शासन किया, शिशुनाग वंश, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक था, उसका अमात्य कह सकते हैं या उसका मंत्री, जिसके पास अमात्य उस समय एक ऐसा पद होता था जिसके पास राजा के बाद सबसे ज्यादा पावर होती थी। तो उसका अमात्य था उस समय शिशुनाग। जब शिशुनाग ने यह देखा कि ये वंश अब काम का नहीं रहा है तो उसने हर्यक वंश के आखिरी राजा नागदशक को मार डाला और खुद राजा बन गया और उसने एक नए वंश की स्थापना की मगध पर, जिसका नाम था शिशुनाग वंश। और शिशुनाग कब राजा बना, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो 412 ईसा पूर्व में बना था। जैसा कि इसमें बताया गया है, हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक की हत्या उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में की और मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। अगर यह पूछा जाए कि हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक की हत्या किसने की, तो शिशुनाग ने की। कब की? 412 ईसा पूर्व में की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली को बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? काफी बार एग्जाम से पूछा गया है। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था और कालाशोक को कई पुस्तकों में काकवर्ण भी कहा गया है। तो कालाशोक का अन्य नाम काकवर्ण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था। बौद्ध संगति के बारे में हम पहले बौद्ध धर्म के
अंदर विस्तार से पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो दूसरी या द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली में हुई थी, और उसके अध्यक्ष सर्वकामिनी थे, और उस समय राजा कालाशोक था। और कालाशोक किस वंश का राजा है? तो कालाशोक शिशुनाग वंश का राजा था। अगर आपको बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से जानना है या बौद्ध संगतियों के बारे में जानना है, ये 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, कब हुई थी, कहाँ हुई थी, तो इसका वर्णन मैं पहले बौद्ध धर्म में कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। कुछ समय तक तो कालाशोक ने भी अपनी राजधानी वैशाली बनाया, लेकिन थोड़े समय के बाद उसने वैशाली को छोड़कर दोबारा से पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। ये शिशुनाग वंश के बारे में हमने पढ़ा। अब इसके बाद आता है नंदवंश। नंदवंश के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या कर महापद्म नंद ने नंदवंश की नींव रखी। तो क्वेश्चन पहला इसमें बनता है कि नंदवंश का प्रथम शासक या नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो वो था महापद्म नंद। और ये पूछा जाए कि शिशुनाग वंश के अंतिम राजा नंदीवर्धन की हत्या किसने की? तो महापद्म नंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश में महापद्म नंद को उग्रसेन कहा गया है। तो ये पूछ सकता है पहला क्वेश्चन तो यही कि महापद्म नंद को उग्रसेन किस पुस्तक में कहा गया है? तो महाबोधि वंश में कहा गया है। या फिर ये पूछ सकता है कि उग्रसेन किस शासक को कहा गया है? तो महापद्म नंद को उग्रसेन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदवंश का अंतिम शासक। तो नंदवंश का अंतिम शासक धनानंद था। धनानंद के शासनकाल में पश्चिमोत्तर भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था। अलेक्जेंडर बोल दिया जाए या सिकंदर बोल दिया जाए, एक ही आदमी है। सिकंदर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। उस समय भारत का मगध जनपद का राजा धनानंद था। तो यह पूछा जाए कि किस शासक के शासनकाल में पश्चिमोत्तर भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था? तो धनानंद के शासनकाल में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था तब चाणक्य ने मगध के राजा धनानंद से सहायता प्राप्त करने के लिए सहायता मांगी, लेकिन धनानंद ने चाणक्य की बेइज्जती करके उसे अपने महल से धक्के मारकर निकलवा दिया। इस कारण से चाणक्य ने धनानंद से दुश्मनी बांध ली और उसे उसके राज्य से हटाकर दूसरा राजा बनाने की कसम खा ली। तो चाणक्य ने बाद में चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद को हराकर खुद राजा बना और मौर्य वंश की स्थापना की, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।